जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी देखेंगे हम और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी क्या रहेगा, हम उसको चेक करेंगे। रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सबके लिए होती है, ठीक है। दूसरा, किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन अभी होली भी आ रही है, ठीक है। अगर प्रोटेक्शन चाहिए उसके लिए, माँ काली की मूर्ति के लिए, और पर्सनल रीडिंग या स्पेशल रीडिंग, कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो तो ऊपर नंबर दिया हुआ है मेरा स्क्रीन पर, उससे व्हाट्सएप करके आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए थोड़ा वेट आपको करना पड़ सकता है कुछ टाइम का, क्योंकि ऐसे एग्जैक्ट टाइम नहीं हो पाता है, स्लॉट्स काफ़ी बुक होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वेट आपको पेशेंस बनाकर रखना पड़ता है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। करंट एनर्जीज बताइए माँ मुझे इनके पार्टनर्स की, कि इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। करंट एनर्जीज इनके पार्टनर की इस वक्त क्या है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। जो वीडियो देख रहे हैं माँ, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। द हायरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, और इसके बाद हम देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में है द मून, ठीक है। दिख रही होंगी आपको, या फिर मैं ये कार्ड्स निकाल देती हूँ और अलग से आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है, ताकि हम इजीली कर भी पाएँ, क्लैरिफाई भी कर लेंगे। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, इसके बाद है 9 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी, ठीक है। चलो एक बार मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करूँगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स की, 3 ऑफ पेंटिकल्स मिरर एनर्जी क्यों ऐसा, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड ने, और बॉटम में हमारे पास निकला है टावर, देख सकते हो। अगर हम बात करें तो अगर आप लोगों के कांटेक्ट को, यानी कि अगर हम एक डिस्टेंस की बात करें, तो अगर आप दोनों के बीच 9 महीने से बात नहीं हुई है, यानी कि एक दिन से 9 महीने से बात नहीं हुई है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ठीक है। बाकी शुरू में बता दिया है मैंने, कांटेक्ट स्पेशली एक टाइम बता दिया है मैंने कि इस टाइम के बीच अगर आप दोनों की बात नहीं हुई है तो उनके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जीज है उसमें सफरिंग की एनर्जी है, ठीक है। एक शिकायत की एनर्जी है कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई, जो मतलब एक होता है ना कि शिकायत करना, ईश्वर के प्रति शिकायत लेकर बैठना कि मेरे साथ तो ये नहीं होना चाहिए था, जाने अनजाने जो मुझसे गलतियां हुई थी तो उनके प्रति मुझे आपको समझाना चाहिए था, या फिर कोई भी ऐसे अलर्ट मैसेजेस देने चाहिए थे कि बच्चे तुम गलत रास्ते पर हो, ठीक है। लेकिन आपने मुझे डायरेक्ट पनिशमेंट दी है, और हालांकि ऐसा होता नहीं है, भगवान सबको क्या कहते हैं साइंस देते हैं, ठीक है। वो एक बताते हैं कि तुम इस वक्त गलत हो, लेकिन इंसान सुनने वाला हो तब बात बनती है ना। और इनकी एनर्जीज ऐसी है कि मुझे तो बिना आपने अलर्ट किए, बिना कुछ बताए डायरेक्ट पनिशमेंट दे दी है, जबकि मेरे इंटेंशंस ऐसे नहीं थे किसी को दुख देना, किसी को चीट करना, ठीक है। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मेरी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ हो। आपके पार्टनर्स की ये करंट एनर्जी है जिसमें वो विक्टिम का रोल प्ले करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। विक्टिम की एनर्जी में है, पीड़ित की एनर्जी में है, कि इनके साथ घटी हुई घटनाएं इनके कर्मों के अनुसार ठीक नहीं है, ठीक है। वो वाली बात हो गई। उल्टा शायद चोर कोतवाल को डांटे, है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि सारी चीज़ें खुद के द्वारा घटित की गई, अच्छे होशो आवाज़ में सारी चीज़ें कही, अब इस सारा दोष जो है वो डाल दिया ईश्वर पे कि आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया है,
मुझे आपसे काफ़ी उम्मीदें थी, आपको लगता था कि मैं मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी जैसी है कि उन्हें लगता था कि हाँ वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी मुझे दंड दिया। ठीक है, इस सफरिंग वाली एनर्जी में इंसान नेगेटिव है, परेशान है, ठीक है, बेचैनी है, दिमाग एक भी जगह टिक नहीं रहा है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ऐसी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी एक नींद की दवाइयाँ भी ले रहे होंगे। ठीक है, नींद की दवाइयाँ लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या किसी ना किसी तरह की माइग्रेन या हेडेक वाली टैबलेट्स। ठीक है, इनके एनर्जीज से दिख रहा है कि ऐसी एनर्जीज ये ले रहे हैं। और इनको एक मिनट दीजिए। इनको ऐसा भी लगता था कि इनके द्वारा किया गया सभी कार्य जो है वो बिल्कुल सही है, बट अब जब सामने आ रही है तो पता चल रहा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि पता चलने के बावजूद भी खुद को डिफेंड करने की कोशिश में है कि मैंने गलत नहीं किया, मेरे इंटेंशंस गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ या नहीं था या नहीं हूँ, जो भी है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ है। इनके जो सपने थे ना वो टूटते हुए दिख रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है रीडिंग ये वाली, क्योंकि मैं जब मुझे अलग से कुछ एनर्जीज मिलती हैं तो मैं दोनों को विभाजित कर देती हूँ। ठीक है, फ़िलहाल सिमिलर है। और अगर हाँ आप अभी परेशान हो, आप में से कौन कौन परेशान है, किस किस की एनर्जीज़ जो है थोड़ी एनजाइटी वाली है या टेंशन भरी हुई है। देखो, एक तो होता है कि हाँ हम साइड बाय साइड अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं लेकिन अपने काम पर भी फोकस है, वो चीज़ अलग है। और एक एनर्जी ऐसी होती है कि बस 24 घंटा यानी कि हमने अपनी बॉडी का 100% जो है एक इंसान को दे रखा है। ठीक है, तो दोनों के जो टेंशन और डिप्रेशन ये जो होता है इनमें फ़र्क होता है। एक इंसान तो ठीक है, इंतज़ार करते करते भी अपने काम को नहीं बिगाड़ रहा है, और एक इंसान इंतज़ार भी कर रहा है और काम तो सत्यानाश कर ही रहा है। ठीक है, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। नेक्स्ट एक्शन बताइए माँ, इनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ क्या रहेगा? इनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ क्या रहेगा? टावर। इनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ क्या रहेगा? ओम ह्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्शन में देख लेते हैं हम द मैजिशियन। उसके बाद है हमारे पास टावर, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम में हमारे पास है द स्टार। नेक्स्ट एक्शन में देखिए अगर आपके पार्टनर्स की हम, ठीक है, तो देखो अभी जो हमने करंट एनर्जीज़ में जो सफरिंग की एनर्जी देखी थी वो नेक्स्ट एक्शन में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा हर किसी से लड़ाई झगड़ा, और कि नहीं मतलब एक होता है ना कि बस खुद के अंदर कमी नहीं देखनी है, सामने वाले को बिल्कुल ख़त्म कर दो सुना सुना के, है ना, वैसी एनर्जीज़ है नेक्स्ट एक्शन में। और कहीं ना कहीं ये जो गलतियों का टोकरा है। ठीक है, अगर आप कांटेक्ट में हो और आने वाले टाइम में दिख भी रहे हो, कांटेक्ट में नहीं हो तो ये कॉल करेंगे, क्योंकि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है इन्हें। कोई इंसान तो चाहिए ना कि जिसके ऊपर सारा बोलते हैं ना आग निकाल सके, अपने मन की जो जितनी भी भड़ास है वो अपनी गलतियां जो है दूसरे के सर मल सके। ठीक है, आने वाले टाइम में कांटेक्ट होगा। और एक चीज़ और है, अगर ये मतलब एक अलग एनर्जी मिली है मुझे, शादीशुदा है ना आपके पार्टनर, तो बहुत ज़्यादा इनकी जो मतलब पार्टनर है उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इनके ऊपर वो वाला कंट्रोल नहीं होता कि मैं कहूँ तो बैठो तो बैठ, खड़ा तो खड़े रहो, है ना, वैसी वाली एनर्जीज़ है। फैमिली से लड़ाई झगड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है कि इंसान हाथ पैर तो खोलना चाह रहा है लेकिन अब खोल नहीं रहा है, बांध दिया गया है उसे। ठीक है, हर किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, एक उस एनर्जी में आ जाएंगे कि तलवार ले लेंगे हाथ में। ठीक है, आप ये देख सकते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, सबसे लड़ाई झगड़ा, और बस एक ही एम होगा, मेरी जीत, चाहे मैं गलत हूँ बट फिर भी मेरी जीत। एक अहम इंसान के अंदर आ चुका है, जो नेक्स्ट सेक्शन में देख रही हूँ। करंट एनर्जीज में सफरिंग की एनर्जी थी, ठीक है, परेशान थे, विक्टिम का रोल प्ले कर रहे थे। और नेक्स्ट सेक्शन में क्या दिखेगा
कि खुद को साबित करना है सही, अब चाहे कैसे भी करना हो। ठीक है, कांटेक्ट करेंगे आपसे, कांटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, प्यार के लिए नहीं, झगड़े के लिए। ठीक है, बहाने से। तो ये है आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन, और ये आपके साथ रेजोनेट करेगा आने वाले 9 दिनों में। ठीक है, तो चलिए मैं चलती हूँ। ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर हमेशा भरोसा बना कर रखिए।